हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो को टॉपिक रहने वाला है लिक्विड ऑक्सीजन। तो अभी के टाइम में आपको पता होगा कि इंडिया में कितना बड़ा क्राइसिस चल रहा है लिक्विड ऑक्सीजन का। तो आइए जानते हैं इस लिक्विड ऑक्सीजन के बारे में, कैसे इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, कैसे इसकी यूजेस होते हैं, कैसे इसकी एप्लीकेशंस हैं, और कैसे एंड द एंड हम ये भी जानेंगे कि अभी करंट सिनेरियो क्या है लिक्विड ऑक्सीजन का इंडिया में। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले जानते हैं हम लिक्विड ऑक्सीजन होती क्या है। सो लिक्विड ऑक्सीजन बेसिकली एक पेल ब्लू कलर का लिक्विड होता है जिसको हम बहुत ही ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर में स्टोर करके रखते हैं। ऑल्दो जो गैसियस ऑक्सीजन होती है वो फ्लेमेबल होती है, बट हमारे पास जो लिक्विड ऑक्सीजन होती है वो नॉन फ्लेमेबल होती है। लिक्विड ऑक्सीजन को क्रायोजेनिक लिक्विड भी बोलते हैं। नाउ क्रायोजेनिक इज व्हाट? क्रायोजेनिक इज बेसिकली अ टर्म यूज्ड फॉर एनी मटेरियल जब किसी भी मटेरियल की एक स्टोरेज, उसकी प्रोडक्शन या फिर उसके बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं काफ़ी ज़्यादा लो टेम्परेचर्स में। काफ़ी ज़्यादा लो मतलब -150 डिग्री सेल्सियस से लेके -273 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो केल्विन तक कभी भी ऐसे मटेरियल की स्टडी करना या उसकी प्रॉपर्टीज़ देखना या उसकी स्टोर करना या उसकी प्रोडक्शन को हम बेसिकली क्रायोजेनिक बोलते हैं, और लिक्विड ऑक्सीजन के केस में हम इसको क्रायोजेनिक लिक्विड बोलते हैं। तो आइए जानते हैं लिक्विड ऑक्सीजन की कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सो दीज आर बेसिकली द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन। तो इन प्रॉपर्टीज में जो सबसे मेजर हमें याद करने वाली अभी के लिए हैं वो हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन, दैट इज -183 डिग्री सेल्सियस, एंड द क्रिटिकल टेम्परेचर दैट इज -118 डिग्री सेल्सियस। सो आपको बता दूं कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर किसी भी गैस का एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे उस टेम्परेचर पे या उस टेम्परेचर से नीचे वो गैस लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है, बट उससे ऊपर वो लिक्विफाइबल नहीं होती है। सो ये होता है बेसिकली किसी भी गैस का एक क्रिटिकल टेम्परेचर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैन्युफैक्चर ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन, कि कैसे लिक्विड ऑक्सीजन को मैन्युफैक्चर किया जाता है। सो लिक्विड ऑक्सीजन को मैन्युफैक्चर करने के लिए काफ़ी तरीके होते हैं, बट सबसे मेजर और सबसे वाइडली यूज इंडस्ट्रियल मेथड जो है वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर बाय क्रायोजेनिक एयर सेपरेशन। तो यहाँ पे होता क्या है कि सबसे पहले इन्वायरमेंट की एयर को, एज वी ऑल नो दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। सो गैसेज जैसे कि हमारे पास एयर में 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, 0.9% के करीब आर्गन होती है, और बाकी सारी गैसेज ट्रेस एलिमेंट्स में प्रेजेंट होती हैं, ट्रेस अमाउंट्स में प्रेजेंट होती हैं। सो बेसिकली इन्वायरमेंट में से ऑक्सीजन एयर को लेके एक एयर सेपरेटिंग यूनिट में डाला जाता है, जहाँ पे डस्ट, वाटर वेपर्स को इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई आइस सेपरेट किया जाता है। यहाँ पे सेपरेशन करने के बाद बेसिकली उसको यहाँ पे उस एयर मिक्सचर को एक कंप्रेसर में भेज दिया जाता है, जहाँ पे उस गैसेस मिक्सचर का प्रेशर बढ़ा के 6.5 एटीएम तक किया जाता है। 6.5 एटीएम तक उस गैस का प्रेशर बढ़ाने के बाद उसको एक कूलिंग यूनिट में भेज दिया जाता है, जहाँ पे उसको -200 डिग्री सेल्सियस तक बिल्कुल ठंडा किया जाता है। अब इतना ठंडे टेम्परेचर अचीव करने के लिए यूज होती है लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन बेसिकली सराउंड करती है इस कूलिंग यूनिट को और इतना ठंडा टेम्परेचर अवेलेबल कर पाती है। यहाँ से ठंडा होने के बाद बेसिकली जो भी मिक्सचर होगा वो लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा, और यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है आपको लिक्विड एयर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। नाउ इस लिक्विड एयर में नाइट्रोजन भी होगी, आर्गन भी होगी, ऑक्सीजन भी होगी, एंड अदर गैसेज भी प्रेजेंट होगी। अब यहाँ से हमारा सेपरेशन स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे होगा क्या, हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर यूज होगा। नाउ जैसे ही -200 डिग्री सेल्सियस के बाद टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ के -195 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा, हमारी जो नाइट्रोजन है उस चैम्बर से निकल के इवेपोरेट होके सेपरेट हो जाएगी। देन उसके बाद थोड़ा सा और टेम्परेचर भर के जब -185 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा, तो सबसे पहले उसके बाद हमारी आर्गन गैस हमारे पास वहाँ से इवेपोरेट होकर निकल जाएगी। तो बेसिकली हमारे पास जो बच जाएगी लिक्विड फॉर्म में सबसे बॉटम में, वो बच जाएगी हमारे पास लिक्विड ऑक्सीजन। नाउ लिक्विड ऑक्सीजन अभी भी हमारे पास एक क्रूड फॉर्म में प्रेजेंट होगी, और यहाँ पे इसको लो प्रेशर कॉलम में दोबारा डाल के इसकी दोबारा से डिस्टिलेशन कराएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास ग्रेटर देन 95% प्योरिटी के साथ हमारी लिक्विड ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाएगी। अब ये प्रोड्यूस लिक्विड ऑक्सीजन हमारे पास स्टोरेज के लिए तैयार है। स्टोरेज बेसिकली लिक्विड ऑक्सीजन की दो तरीके से की जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द सिलेंडर्स। हमने देखे होंगे अभी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा ये स्टील के सिलेंडर्स यूज हो रहे हैं। सो इन स्टील के सिलेंडर्स का होता क्या है कि दैट ये 1.5 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। इनका एक सिलेंडर का वेट 60 किलोग्राम तक हो सकता है,
और इसमें 7800 लीटर्स तक ऑक्सीजन प्रेजेंट हो सकती है। अब आपको रेफरेंस के तौर पे बता दूं कि अभी के टाइम में अगर एक कोविड पेशेंट हॉस्पिटल में है तो उसको प्रति मिनट 30 लीटर तक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब एक इतना बड़ा सिलेंडर सिर्फ 4 घंटे में ख़त्म हो सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर सोर्स जिससे लिक्विड ऑक्सीजन को स्टोर किया जाता है। अब इन्हें कहते हैं हम वैक्यूम इंसुलेटेड इवेपोरेटर, या फिर इसे हम क्रायोजेनिक टैंक या क्रायोजेनिक लिक्विड टैंक्स भी कहते हैं। अब इनका काम क्या होता है? बेसिकली क्रायोजेनिक लिक्विड टैंक्स एक ऐसे स्पेशली डिजाइन टैंक्स होते हैं जो लिक्विड ऑक्सीजन को काफ़ी ज़्यादा लो टेम्परेचर पे स्टोर करने की कैपेसिटी रखते हैं। अब इन क्रायोजेनिक टैंक्स की जो कैपेसिटी है वो 1500 लीटर से लेके 15 लाख लीटर तक हो सकती है, और इन टैंक्स को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है ताकि ये किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पे ऑपरेट कर पाएँ। अब हम बात करते हैं लिक्विड ऑक्सीजन के यूजेस की। अब लिक्विड ऑक्सीजन हम क्यों बनाते हैं? काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी कन्वीनियंस क्रिएट करता है, बट एट द एंड उसका यूज़ इन द फॉर्म ऑफ गैसेस फॉर्म में ही हमारी ऑक्सीजन यूज होती है। अब नाउ इन द हेल्थ एंड मेडिकल एप्लीकेशंस हमारा गैसेस ऑक्सीजन ही यूज होता है, बट देन कम्स द लिक्विड फ्यूल इन रॉकेट एंड मिसाइल प्रोपेलेंट्स। यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में ही यूज होता है। नाउ देर आर पेपर एंड पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज जहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन को ब्लीचिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। नाउ कम्स द केमिकल एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज। नाउ केमिकल एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में ऐसे काफ़ी ज़्यादा इंटरमीडिएट्स यूज होते हैं जहाँ पे हाईली प्योर ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन की यूज होती है, जैसे कि प्रोपाइलिन ऑक्साइड, इससे हम एंटी फ्रीज बनाते हैं। विनाइल क्लोराइड जिससे हम पीवीसी बनाते हैं और जिससे फर्दर हम काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक की एप्लीकेशंस करते हैं। देयर इज ऑल्सो कैप्रोलेक्टम जिससे हमारा नायलॉन बनता है। सो ऑल ऑफ दीज इंटरमीडिएट्स रिक्वायर्ड हाईली प्योर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। और भी काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि मेटल इंडस्ट्रीज जहाँ पे मेटल कटिंग, वेल्डिंग और क्लीनिंग की फॉर्म के लिए ऑक्सीजन यूज होती है, एंड स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज भी लिक्विड ऑक्सीजन को यूज करते हैं। नाउ कम्स द मेजर इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर्स ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन। नाउ दुनिया में सबसे बड़ा ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन यूनिट है वो है साउथ अफ्रीका के एक छोटे से टाउन में जिसका नाम है सेकंडा। नाउ इनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर है, जो इंडिया की मेडिकल ऑक्सीजन को 50% तक पूरा करता है, उस कंपनी का नाम है इनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स जो एक प्राइवेट कंपनी है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द करंट सिनेरियो ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन इन इंडिया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 162 पीएसए प्लांट सेक्शन किए थे, बट इनमें से अभी तक सिर्फ और सिर्फ 33 ही बन पाए हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में हैं अभी तक। सो पीएसए प्लांट्स बेसिकली एक अलग काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी है ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए, और ये बेसिकली इंस्टॉल होती है पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स यानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह में, जहाँ पे डायरेक्टली ऑक्सीजन की प्रोडक्शन हो सकती है विदाउट द क्रायोजेनिक मेथड जो हमने पहले पढ़ा। तो इससे एक डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। नाउ अभी के टाइम में जो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि ऑक्सीजन की अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन और साथ ही साथ उसका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। सो इसी दिक्कत की वजह से पीएसए प्लांट्स बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। अब पीएसए प्लांट्स के बारे में मैंने एक छोटा सा ब्लॉग लिखा है एक टेम्परेरी वेबसाइट के ऊपर, आप चाहें तो उसको जाके चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बहुत छोटा, बहुत ईजी है, आपको वो ज़रूर समझ आएगा। अब बात करते हैं इतनी नेगेटिव न्यूज़ के बीच में एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में जो देश भर से आ रही है इंडिया के सपोर्ट में टू फाइट अगेंस्ट द कोविड-19। सिंगापुर ने इंडिया को 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक्स दिए हैं। अब ये क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। यूनाइटेड किंगडम ने ऐसा अनाउंस किया है कि वो इंडिया को 600 पीसेज ऑफ वाइटल मेडिकल इक्विपमेंट देगा, जिसमें से ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसा अनाउंस किया है कि वो इंडिया को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट्स दैट इज पीपीई किट्स प्रोवाइड करेगा एज एन इमीडिएट सपोर्ट। सऊदी अरेबिया ने भी इंडिया को 80 मेट्रिक टन ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन शिप कर दिया गया है। अब बाकी कंट्रीज जैसे कि फ्रांस और जर्मनी ने भी ये कहा है कि वो इंडिया की पूरी हेल्प करेंगे टू फाइट अगेंस्ट द सेकेंड वेव ऑफ दिस कोविड-19। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा, एंड आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू ऑल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ऑन दिस नोट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।